राधे राधे सभी को और गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और चाय तक नहीं पी है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का पार्ट 1 हो गया था और पार्ट 2 करेंगे अपने। तो अपनों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम मोटा मोटा देखें तो मारवाड़ी का पढ़ लिया था, अपनों ने ढूंढाड़ी वाला भी पढ़ लिया था। एक चीज़ ध्यान रखना, मारवाड़ी में मैंने सारे बता दिए, पर जो खिराड़ी है ना, खिराड़ी भी आती है इसके अंतर्गत। देखो मारवाड़ी की बोली मेवाड़ी से खावड़ी थड़ी डडकी बीकानेरी नागौरी बागड़ी। तो एक बागड़ी और वागड़ी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो मैं बता दूंगी, क्योंकि एक ऐसे ही कुछ बुक्स में पता नहीं टाइपिंग कुछ मिस्टेक है या पता नहीं, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली है उसमें भी दे रखा है बागड़ी को, जो कि है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में वागड़ साइड, यानी कि वहाँ पर वागड़ी। और जो बागड़ी है ना, बागड़ी ये हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में बोली जाती है। क्योंकि मैं खुद यहाँ से हूँ तो बागड़ी ये हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में बोली जाती है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लेना, इसको जहाँ बागड़ी लिखा हो उसको बागड़ी कर लेना, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। बाकी मैं खुद नोट्स डालूंगी तो ये वाला सही कर दूंगी। तो देखो देवड़ा बाटी पढ़ लिया अपने, खिराड़ी नहीं पढ़ा था, मारवाड़ी में सब कुछ पढ़ लिया था। तो देखो खिराड़ी को देख लेते हैं। खिराड़ी है वो जहाजपुर, और टोंक जो कि शाहपुरा में है, क्योंकि ये शाहपुरा में आने लग गया अब। और टोंक बूंदी इन कुल क्षेत्रों में खिराड़ी यहाँ पर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो एक चीज़ खिराड़ी का ध्यान रखना है कि मिश्रण किसका है। देखो जो ढूंढाड़ी पढ़ के आए हैं, जिसको झाड़साई जयपुरी कहते हैं ढूंढाड़ी, और जो मेवाड़ी पढ़ के आई हैं और हाड़ौती, ये तीनों पढ़ के इनका मिश्रण ही है खिराड़ी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण खिराड़ी है। अब देखो खिराड़ी राड़ी, खिराड़ी नाम ही ऐसा हो रहा है तो किसी का मिश्रण होगा। नाम ही देखो ढूंढाड़ी में पीछे आ रहा है अड़ी, खिराड़ी में भी, मेवाड़ी में भी अड़ी आ रहा है। हाड़ौती का देखो खिराड़ी हाड़ौती नाम से इसे थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, इनका मिश्रण है, देन लेना। भाई थोड़ी आपको आवाज़ लग रही होगी क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, खुद को ये अजीब सा लग रहा है। ये देखो ढूंढाड़ी पढ़ के आई अपने सारा। तो अब पढ़ेंगे अपने मेवाती बोली। देखो मेवाती बोली की बात करते हैं। मेवात क्षेत्र सभी को पता है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि इधर अलवर भरतपुर वाले यहाँ पर बोली जाती है। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र यही है, अलवर भरतपुर यहाँ बोली जाती है मेवाती बोली। और इस पर प्रभाव किसका हुआ? क्योंकि ये पूर्वी साइड में है अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में, तो इधर ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा का ही प्रभाव होगा, ठीक है ना। मेवाती पर किसका होगा? मेवाती में आप मेवात साइड लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ भी पूर्वी साइड में अलवर भरतपुर, तो मेवाती में ब्रज भाषा का प्रभाव है। और इसी भाषा में जो मेवाती बोली है, इसमें देखो चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, इनके ग्रंथ इसी भाषा में है। और ये पढ़ा होगा आपने बहुत बार कि चरणदास जी है, इनके जो ग्रंथ है मेवाती भाषा में, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, ठीक है। और जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी इनके मध्य सेतु का कार्य करती है ना, वो यही करती है। अब मेवाती की उपबोलियां देखो। मेवाती की जो उपबोलियां वो है राठी, कठेर, महेठा। तो एक ध्यान रखना, जो मेवाती बोली है वर्तमान में देखो अलवर में तो बोली जाती है खेरथल, और जो डीग है वहाँ पर भी बोली जाती है। भरतपुर अलवर में तो बोली जाती है, तो अभी डीग बन गया तो डीग में भी बोली जाती है ये। और जो नेहड़ा मेवाती है ना, ये भरतपुर अलवर में दो तो ये, इसके अलावा प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है नेहड़ा मेवाती। तो मेवाती बोली का पता चल गया कि ये मेवात क्षेत्र में। तो अभी डीग में ध्यान रखना, डीग भी इसी में ही आता है, खेरथल, तिजारा वगैरह, ठीक है। फिर बात करते हैं मालवी। देखो मालवी नाम से पता चल रहा है मालवा क्षेत्र में, यानी कि एमपी में, तो मालवा क्षेत्र इधर ही आता है एमपी साइड में, तो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है मालवी। और राजस्थान का जो कि देखो, राजस्थान का जो दक्षिण और जो पूर्वी जिले कौन कौन से आते हैं दक्षिण पूर्वी जिलों में, देखो कोटा आता है, और या चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और इधर झालावाड़। तो जो मालवी है मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप देखोगे
एमपी किधर है, एमपी इधर है, तो एमपी मुख्यतः एमपी की बोली जाती है। तो पर ये जो कोटा जो नीचे वाले दक्षिणी और पूर्वी हो गए एमपी वाले में इधर, ठीक है। और एक ध्यान रखना, जो मराठी है ना, इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं से मालवा, मैं से मराठी, मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है भाई इधर मालवी की तरफ, ठीक है। और मालवी की उपबोलियां देखो कौन सी है, मालवी की निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी, ये किसकी उपबोलियां, मालवी। देखो मालवी की निम्माड़ी, रांगड़ी तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, मालवी की उपबोली। इसके बाद में सोडवाड़ी, पाटवी, इनको थोड़ा ध्यान रखना, रतलामी और उमठवादी। अब जो ये निम्माड़ी है ना, ये मालवी की उपबोली है भी। एक तो देखो मालवी राजस्थान के दक्षिण और इधर पूर्वी जिलों में बोली जाती है। तो मालवी देखो, मालवी दक्षिण, यानी कि मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। निम्माड़ी, सॉरी, निम्माड़ी किसकी, दक्षिणी राजस्थान की बोली है। बात करते हैं रांगड़ी की, तो रांगड़ी देखो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। तो जो मालवी किन की है, यानी कि मालवी जो मालवा क्षेत्र के कौन सी राजपूत, उनकी बोली है। जैसे कि मारवाड़ी और मालवी इन दोनों का मिश्रण ही है भाई। तो मालवी देखो, मैं से ही मारवाड़ी, माँ से ही मारवाड़ी, माँ से ही मालवी, तो मिश्रण किसका होगा, मारवाड़ी और मालवी का। तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है ये भाई। तो अपनों ने पढ़ा मेवाती क्षेत्र, ठीक है ना, जो कि मेवात क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और डीग भी आ जाता है। और फिर बात करते हैं मालवी, मालवा क्षेत्र में, और राजस्थान के जो दक्षिण और पूर्वी वाले जिले आ गए, कोटा, ये इधर ही आते हैं, दक्षिणी पूर्वी में कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, इनमें बोली जाती है। मराठी का प्रभाव है। आगे बात करते हैं अहिरवाटी, यानी कि राठी। अहिर जाति की क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल कहते हैं। अहिर, हीर आ रहा है इसमें नाम, तो आप देखना, क्योंकि अहिर जाति के क्षेत्र की बोली है इसलिए इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। देखो मुंडावर, यानी कि खेर थलती जा रहा, कोटपुतली जो बहरोड है, इन जिलों में ये बोली जाती है, ठीक है। क्योंकि उधर देखें तो हरियाणा है ना, हरियाणा साइड देखोगे आप, उस साइड में है। तो हरियाणा में जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, क्षेत्र में ये बोली जाती है अहिरवाटी राठी, क्योंकि उनकी खड़ी सी बोली नहीं होती। क्योंकि जब अपने जाते हैं अलवर साइड जाते हैं, है ना, मेवात क्षेत्र में, तो आपको वहाँ पर भी देखना ये जो राठी अहिरवाटी है, यानी कि जो इसे खड़ी सी बोली है, हरियाणा वाला साइड की आपको थोड़ी लैंग्वेज दिखाई दे सुनाई देगी, आप बोलोगे ना वहाँ पर, तो जो अलवर वाले हैं ना, वो भी ऐसे ही बोलेंगे, यानी कि हरियाणा की उनको सेम लैंग्वेज आएगी। तो देखो अलवर, भरतपुर, यानी कि मेवात क्षेत्र। तो खेरथल तिजारा डीग का क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा बनाता है, क्यों आती है उनकी वजह से, क्योंकि हरियाणा से सीमा बनाता है, इसलिए उनकी जो वॉइस है ना, उसकी टोन वो बिल्कुल हरियाणा जैसी आती है। तो अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र, खेरथल तिजारा डीग का क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं, उन्हें राठ कहते हैं भाई। और यहाँ की बोली राठी कहलाती है। तो वहाँ की बोली ही राठी कहलाती है, खड़ी सी बोली होती है उनकी भी, क्योंकि अलवर साइड में, कोई अलवर से है तो पता चल जाएगा। तो देख लो अहिरवाटी और राठी, अहिर जाति की क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाल, वाटी और हीरवाल भी कहा जाता है। तो देख लो ये जो हरियाणा वाला साइड है ना, उधर गुड़गांव, महेंद्रगढ़ क्षेत्र हरियाणा में, वहाँ बोली जाती है। और खेरथल तिजारा, कोटपुतली जिलों में, क्योंकि कोटपुतली, बहरोड, खेरथल तिजारा ये जिले हैं ना, यहाँ पर भी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा जैसी ही लैंग्वेज आएगी, खड़ी खड़ी बोली आएगी ऐसे। और अलवर, भरतपुर जो कि मेवात क्षेत्र में, खेरथल तिजारा डीग क्षेत्र का, जो क्योंकि हरियाणा से सीमा बनाता है इसलिए। और राठ भी कहते हैं उन्हें, और यहाँ की बोली राठी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो अहिरवाटी है ना, ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सीधा भी एक तरह लिख सकते हो, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अहिरवाटी जो कि मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, 2023 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखो बागड़ी, अब आ गया ना बागड़ी, क्योंकि मैंने आपको, आप थोड़ा सा ध्यान करना, ये बागड़ी है ना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में लिखा है, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही लिख रखा है। मुझे नहीं पता, या तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, या फिर मुझे नहीं पता क्यों लिख रखा है। अगर आप पुरानी बुक्स उनकी गौरव सर की देखोगे, तो भी बागड़ी को ऐसे लिख रखा है, हनुमान बागड़ी को डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और अगर आप संजय सर की बुक्स देखते हो, तो उसमें भी ऐसे ही लिख रखा है, और वो क्वेश्चन आया भी हुआ है। और कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसे ही लिख रखा है,
पर मैं, क्योंकि मैं खुद बागड़ साइड से हूँ, तो मेरे को पता है कि वहाँ पर वागड़ी नहीं कि बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में। तो ये बागड़ी है हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में बोली जाती है, पंजाब के अबोहर फाजिल्का और बठिंडा में इसका प्रभाव है भाई। क्योंकि मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सी बुक्स में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पता नहीं क्यों कोई टाइपिंग मिस्टेक से लिख रखा है, पर बिल्कुल सही माने ना तो बागड़ी है ना, ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में ही बोली जाती है। क्योंकि ये देखो, अब मुझे नहीं पता ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। बागड़ी को डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों की भाषा बागड़ी कहलाती है, ये लिख रखा है, जिस पर गुजराती का प्रभाव पड़ता है और पीटीआई में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में याद रखना, वागड़ साइड है इधर वागड़ी, ठीक है। और ये देखो, ये है गौरव सर की बुक्स, जिसमें भी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने बागड़ी लिख रखा है। बागड़ी बोली पर प्रभाव गुजराती का पड़ता है, देखो। और जो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है रोहित सर की बुक्स में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आप खुद ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आपको पता है कोई वागड़ साइड से, तो पता होगा भी हाँ वागड़ क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है, जो कि मैंने भी थोड़ा सा लिखवा दिया है। ये देखो, जब मैंने पहले पार्ट 1 करवाया है उसमें मैंने यहाँ बागड़ी कर रखा था, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। वागड़ क्षेत्र है ना, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी, जिस पर गुजराती का प्रभाव है। और जो बागड़ी है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर साइड में, ठीक है। तो अहिरवाटी राठी का पता चल गया होगा। मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, कौन कौन से देख लो उधर, यानी कि खड़ी सी बोली जाती है, हरियाणा वाली की लैंग्वेज आती है, जो कि अलवर साइड में भी। और देखो बागड़ी बता दिया, हनुमानगढ़ गंगानगर। फिर बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लो वन लाइनर की तरह है। देखो, अगर ऐसा पूछ लिया जाता है अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राठी। देखो, अहिरवाटी को राठी नाम से जाना जाता है, लिख रखा है अहिरवाटी या राठी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखो बहरोड, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, ये सारे है ना, इसमें बोली जाती है वो अहिरवाटी, अभी पढ़ के आए हैं अहिरवाटी या राठी। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मैंने द्वारा इसलिए लिखा है कि क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यही आ जाता है फिर, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में बागड़ी बोली जाती है। और मालवी, रांगड़ी, निम्माड़ी, ये बोलियां है ना, ये शामिल है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान है, उसमें मालवी, रांगड़ी, निम्माड़ी बोलियां शामिल है। जो कि मैंने बताया आपको कि देखो, निम्माड़ी तो दक्षिणी राजस्थान की बोली बता के आई मैं, द्वारा लेके उसी पे, इस पे रांगड़ी है वो देखो मारवाड़ी और मालवी, इनका मिश्रण है। थोड़ा सा आप लोगों को अब लग रहा होगा, क्योंकि 2-3 बुक्स में ऐसे दे रखा है बागड़ी को, जो कि वाकड़ साइड में। तो मैं आपको एक रोहित सर की बुक में और दिखा देती हूँ कि उनकी बुक्स में बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये रोहित सर की बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो वागड़ी, जो कि वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाती है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, उस पर थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन भूलते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, अपना राजस्थान की भाषा और बोलियों वाला हो जाता है आज कंप्लीट। और वैसे दोस्तों, राजस्थान के लिए एक लोक कहावत भी प्रसिद्ध है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी, है ना। तो अपना ये वाला हो गया अब भाई कंप्लीट। अब आप बताना आगे का टॉपिक क्या करें, कौन से का स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि अब किसी के कुछ कमेंट आते हैं, किसी के कुछ कमेंट आते हैं, तो मैं खुद ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ। और क्योंकि टेंशन है, तभी तो मैंने आज सुबह सुबह ही बिना चाय पिए ही वीडियो बनाई है, क्योंकि सुबह जल्दी ही आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड हो जाएगी।